जगदम्बा महामाया, मूल प्रकृति, पूर्ण प्रकृति, योग माया, भुवनेश्वरी, आद्याशक्ति, चंडिका, महालक्ष्मी, महिषासुर मर्दिनी देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार देवी महिषासुर का वध करने के लिए प्रस्तुत हैं। और महिषासुर अंततः उनके सामने आया, और महिषासुर ने जब देखा देवी को, तो वो तो आश्चर्यचकित रह गया उनके उस रूप को देखकर, और उसे लगा कि अगर इनको नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। और उसने उनसे कहा, देवी से मानव रूप धर के वो आया, कहा कि देवी यह जगत परिवर्तनशील है, स्त्री हो या पुरुष जो भी इस जगत में रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। तो ये जो जगत है इसमें सब लोगों का अंतिम लक्ष्य सुख है। अब देखिए वास्तव में तो ये जो बातें कर रहा है ये चार्वाक वाली बातें कर रहा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सुख और दुख को सम करके रहना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभ जया अजयौ, तो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापससी। तो ये भगवत गीता में तो हम जानते हैं इस श्लोक को। तो सुख भोगना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन ये समझा रहा है महिषासुर देवी को कि सुख भोगना उद्देश्य है। देखिए बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। तो संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, और वो सुख जो है जब हम किसी से मिलते हैं, मेल मिलाप करते हैं, और विशेषतः स्त्री जब पुरुष से मिलती है, पुरुष स्त्री से मिलता है, तो वो सुख बहुत बढ़ के होता है। और वियोग में सुख की संभावना नहीं की जा सकती। जब कोई हमसे बिछुड़ता है तो उसमें सुख नहीं होता, लेकिन यहाँ भी वो थोड़ा सा पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि जब दुष्ट व्यक्ति जाता है तो उससे सुख प्राप्त होता है, और जब कोई अच्छा व्यक्ति बिछुड़ता है तो दुख होता है। तो ये रामचरितमानस में है ये बात लिखी हुई। तो संयोग भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो उसने कहा कि संयोग से ही सुख मिलता है। वो संयोग अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनके भेद बताता हूं हे देवी सुनो। अब वो महिषासुर क्या बता रहा है, कितने स्थलों पर उत्तम प्रीति होने के कारण संयोग हो जाता है। तो कहीं तो आपस में प्रेम बढ़ जाता है, साथ साथ कार्य कर रहे हैं कार्यशाला में किसी स्थल स्थल पर, और समय के साथ में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कहीं स्वभावतः संयोग की विधि बैठ जाती है। कहीं ऐसा होता है कि हम किसी विवाह इत्यादि उत्सव में गए और वहां किसी को पसंद कर लिया, कहीं मिले किसी मित्र से, कहीं मित्रता हो गई। तो ये स्वाभाविक, ये संयोग की विधि है। तो सर्वप्रथम प्रीति जनित संयोग के विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं कि माता और पिता का पुत्र के साथ जो संयोग है उसे उत्तम माना गया है। भाई का भाई के साथ संयोग बना रहने में प्रधान कारण है, कारण प्रधान है। तो उसमें भाई का भाई के साथ जो संयोग होता है, वो उसमें क्या होता है कि जब एक भाई दूसरों को कुछ सहायता पहुंचाता है तब उनमें संयोग प्रेम बढ़ता है। अतः इसे मध्यम कहते हैं। जो सर्वोत्तम सुख देने में समर्थ है उसी संयोग को श्रेष्ठ कहा गया है। तो जो जब हम मिलते हैं उसमें भी जो उत्तमोत्तम सुख दे मिलने पर, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भी उल्टी बात कर रहा है, क्योंकि देखिए संभोग वाला जो सुख, सहवास वाला, स्त्री पुरुष जब परस्पर मिलन करते हैं तो वो निकृष्ट माना गया है। देखिए उससे जो है वो अधोगति प्राप्त होती है, और उसको ये उत्तम बता रहा है। तो ये जो महिषासुर है इसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और ये दूसरे को भी जो है भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। उससे जो कम सुख देने वाला है उसे मध्यम मानते हैं। तो विद्वान पुरुषों का कथन है। अब ये तो चार्वाक की का एक उदाहरण है। महिषासुर जो है एक चार्वाक है। चार्वाक वो व्यक्ति है जो शास्त्र को बिल्कुल पलट के उसका अर्थ करे, अर्थ कुछ और है वो बता बिल्कुल विपरीत रहा है, तो वो चार्वाक है ये। और चार्वाक को जो है अच्छा नहीं माना जाता। तो उसी के साथ जो कम सुख देने वाला है उसे मध्यम कहते हैं। अब जैसे विद्वान पुरुषों का कथन है कि जैसे ये कह रहा है महिषासुर कि जैसे नाव पर लोग बैठ के यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करते करते जो है जो संयोग होता है उसमें भी थोड़ा बहुत सुख मिलता है एक दूसरे से, तो वहां पे भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा संयोग जो है उससे मिलने वाला सुख कनिष्ठ है। वो संयोग कनिष्ठ माना गया है, कम माना गया है। तो क्योंकि इस संयोग से सुख बहुत कम मिलता है। तो ये तो महिषासुर के अपने व्यक्तिगत विचार है, और वो देवी को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। और वो कह रहा है चतुरता, रूप, वेश, कुल, शील और गुण, इन सब में समानता होनी चाहिए। तो यदि तुम्हें मैं वीर पुरुष हूं,
यदि समानता होगी तभी परस्पर सुख की वृद्धि होगी। हे देवी, यदि तुम मेरे साथ संयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित बात है। वो समझ रहा है कि सुख ही जीवन का उत्तमोत्तम लक्ष्य है और उच्चतम लक्ष्य है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। तो उसको ये लग रहा है कि वो रूप जो धारण कर सकता है वो एक बहुत बड़ी सिद्धि है। हाँ, अच्छी सिद्धि है काम रूपता, पर देवी के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। देवी तो सर्व जगत रूप है। देवी के तो इतने रूप और नाम हैं कि जिनकी गिनती नहीं है। और वो क्या कह रहा है? मैं अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। बताइए कितनी हास्यास्पद बात वो कह रहा है। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। महल में जितने दिव्य रत्न हैं उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, अथवा इच्छानुसार तुम उन रत्नों का दान भी कर सकती हो। तो देवी को उसके सामने प्रस्ताव रख रहा है, सुंदरी अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो, मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वो कह रहा है मैं तुम्हारे दास बन के रहूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगा। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, जब किसी को कोई अपने वश में करना चाहता है तो मीठी मीठी बातें करता है, तो ये मीठी मीठी बातें अब करने लगा। इसे लगा कि मैं देवी से कहूंगा मैं आपका दास बन जाऊंगा तो देवी शायद मान जाए और कदाचित, पर ऐसा होता नहीं है। जो लोग कहते हैं वो करते थोड़े ही हैं। जिस प्रकार सुख प्राप्त हो वही कार्य मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही मैं कार्य करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं समुत्सुक हूं। तो तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है सुंदरी। अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूं। वो इतना प्रभावित हो गया उनके परम सुंदरी देवी के रूप को देखकर, तब ऐसी बातें कर रहा है। वो अनाप शनाप बकने लग गया। रंभोरु, कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझ शरणागत की रक्षा करो। देखिए कितनी दुष्टतापूर्ण वचन है कि मुझ शरणागत की रक्षा करो। कोई दुष्ट शस्त्रधारी एक सम्राट एक देवी से कह रहा है। देखिए कितनी दुष्टतापूर्ण बात है। शरण में आए हुए की रक्षा करना संपूर्ण धर्मों में उत्तम धर्म माना जाता है। काली भौहों से अनुपम शोभा पाने वाली कृशोदरी, मैं तुम्हारा निजी नौकर हूं, मुझे तुम्हारी चाकरी करना स्वीकार है। तो वो हर तरह से लुभाने की चेष्टा कर रहा है। साम दाम दंड भेद ये सारी नीतियां वो लगा रहा है बारी बारी से। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने नाना प्रकार के आयुध त्याग दिए। तो अभी वो त्यागने की बात कर रहा है कि मैंने आयुध त्याग दिए, लेकिन क्या त्यागे उसने आयुध? उसने तो सभी देवताओं से लड़ाई करके अभी तो अपना त्रिलोकी पर राज्य स्थापित किया है महिषासुर ने। तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है, विशाल लोचने, मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी। तो कहता है कि आज तक मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया इस दीनता का जो अब आ रही है। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से मुठभेड़ होने पर भी मैं दब ना सका। उसको वरदान है कि भाई तुम, ब्रह्मा जी का वरदान है, इसलिए उस कारण से नहीं दब सका, लेकिन वो अपनी डींग मार रहा है। केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूं। ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित है। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूं, मेरी ओर एक बार ताकने की कृपा करो। वो देवी उसकी ओर देख ही नहीं रही है, वो कह रहे हैं मुझे देख लो। व्यास जी कह रहे हैं इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। देखिए ये तो बकवाद हुई ना, जो इस तरह की चरित्रहीन व्यक्ति ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ किया। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा अभीष्ट नहीं है। अब वो देवी तो परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न है। प्रलय काल में जो है ये प्रकृति और ब्रह्म एक हो जाते हैं, और फिर जब सृष्टि का समय आता है तो प्रकृति अलग दिखने पर लगती है और ब्रह्म ब्रह्म रह जाता है। उसमें प्रकृति का प्राकट्य हो जाता है, शक्ति का प्राकट्य हो जाता है। दैत्य, मैं केवल उन परम पुरुष परमात्मा को ही चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा है। तो परमात्मा की बात बता रही है देवी। अब कहाँ परमात्मा और देवी, कहाँ ये महिषासुर जो कि कुछ भी नहीं है, तिनके के समान तुच्छ है। इसका अस्तित्व है, इसकी शक्ति सामर्थ्य भगवान के सामने क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे ये विवाह की बात कर रहा है भगवती से। तो उन परमात्मा की मुझ पर दृष्टि लगी रहती है क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूं। मेरा विग्रह कल्याणमय है, क्योंकि भगवती देवी हैं, कल्याण करती हैं, काम बना देती हैं। तो उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतना बनी रहती है। तो वो चेतनता जो दिखती है, पेड़ पौधों में चेतनता दिखती है कि जीवन है, जीवन जो होती है, नहीं तो मैं जड़ थी।
उनके संयोग का यह प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई। तो प्रलय काल में तो प्रकृति अलग से कोई पृथकता है तो दृष्टिगोचर होती नहीं है, वो ब्रह्म से एक आकार और एक रूप होकर रहती है। लेकिन जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग पाते ही चेतन हो जाता है, तो उस प्रकार की बात है। मैं ग्राम्य सुख भोगने की इच्छा कभी नहीं करती। तो ग्राम्य सुख क्या है? यही जो संभोग संबंधी, जो त्वचा छूने संबंधी, स्पर्श संबंधी जो सुख है, यही है ग्राम्य सुख। क्योंकि ग्राम्य का अर्थ है कि जो ग्राम्य पशु पक्षी जो इत्यादि संभोग में लगे रहते हैं, तो वही उस प्रकार का सुख है। तो मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालायित है। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि वो स्त्री के स्वरूप के जो भेद बारे में बताएंगी कि कितना निंदित स्वरूप होता है स्त्री का, जिसके लिए पुरुष इतना खिंच जाता है, तो उसमें वास्तव में तो मल भरा हुआ है, मल मूत्र भरा हुआ है। तो ये काम कल पढ़ेंगे कि आगे देवी क्या कहती हैं, फिर आगे क्या होता है। तो मैं भगवती जगदम्बा, महामाया, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, आद्या शक्ति, योग माया, चंडिका देवी जी को प्रणाम करता हूँ। महालक्ष्मी देवी को मेरा प्रणाम है।